जगाने वाला
पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल मग कंठ खोल सब मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को श्री राम की घनश्याम की पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आरती हनुमान लागी, दोस्त दलन रघुमान लागी, झांके बल से गिरवर कांपे, रोहितों से झांके निपट के झांके, अंजन क्रोध महाबली गाई, संतन की प्रभु सदा सहाय, देवी राम रघुनाथ पठाई, लंका नारी सिया सुख नारी, लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जाति पवन सुत बार पिलाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पर धरनी पर, आदि सजीवन प्राण तुम्हारे, बैठि पताल तोरी अवतारे, कही रावण की भुजा उखाड़े, वाये भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब सत जन तारे, सुजन जुग जन आरती पुकारे, जय 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 हनुमान गुसारे, कंचन काले कपूर लोचनाए, आरती करते अंजना आए, जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसे फिर कोई अमर पद पावे, लंका में कंस की और गिराए, तुलसीदास स्वामी की रति गाए, आरती की जन तुम्हारी ललाटी, दुष्ट दल रघुनाथ ललाटी। शांति देवा विष्णु प्रचोदयात्, विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या सर्वम्। ॐ
वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनं विरह कातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पुटस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। माता पिता अरु गुरु चरणन को प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना ही स्वार्थ कृपा करते वो कितने बड़े उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। बोलिए भागवत भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री पितृनारायण भगवान की जय। धर्मे भजस्य सततम त्यज लोक धर्माम, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। भगवान की असीम अनुकंपा, पितरों का अद्भुत प्यार, स्नेह और आशीर्वाद आज हम सभी भागवत जी के द्वितीय दिवस का शुभारंभ करते हैं। और इसमें एक पुत्र अपने पिता को उपदेश करते हैं, अर्थात ज्ञान आयु के अधीन नहीं है। ज्ञान प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है और उसका प्रयोग, उसका उपयोग भगवत कृपा से शुभ संजोग बनता है, तब वह व्यवहार में आता है। पुत्र का काम है कि अपने माता पिता के उद्धार के लिए सद्कार्य करे। जीवित अवस्था में उनकी सेवा करे
और मृत्युपरांत उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग का आयोजन करे। जो इस प्रकार से अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह सद्कार्य करते हैं, कहते हैं परमात्मा भी उनकी प्रशंसा करते हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, जाकर पुत्र धर्म रति होई। एतास्मद् परम किंचन मनशुद्ध्येन विद्यते, जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं कल हमने कहा जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तो भागवत जी का सत्संग, भागवत जी का दर्शन और भागवत जी मस्तक पे धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो भागवत जी मस्तक पे धारण करते हैं उनके कुल पवित्र हो जाते हैं और उनकी जननी का जीवन सार्थक हो जाता है कि गृहस्थ जीवन में आकर जो संतान प्राप्त किया उसका उद्देश्य यह है कि वह संतान मुझे इस धरा इस सांसारिक भव बंधनों से मुक्त कराकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंचा दे। जो अपने माता पिता के नाम से लिए, जो उनकी तृप्ति के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भागवत जी का दर्शन मात्र करते हैं तो यह एक जन्म का संजोग नहीं कहता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तदा भागवतम लभे, वही भागवत जी का दर्शन, पूजन और कथा श्रवण कहते हैं। पुत्र ने पिता को संदेश दिया कि हे पिता, इस संसार का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जाने की तैयारी अनवरत रहनी चाहिए। समुद्र के तरंगों को गिना जा सकता है, आकाश के सितारों को गुथा जा सकता है, लेकिन मनुष्य की आयु का सही निर्णय कर पाना संभव नहीं है। इसलिए क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बहुत गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, उनके पिता आत्मदेव मान जाते हैं, अपनी पत्नी का मोह नहीं त्याग पाते हैं, बहुत समझाते हैं और अंततो गत्वा पत्नी को छोड़ हरिद्वार की ओर प्रस्थान की। इसका अर्थ क्या है कि यदि भजन में कोई भी रिश्ते नाते परिवार बाधक बने तो उस बाधा को छोड़ना चाहिए, भजन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही एक अमूल्य धन है जो हमारे साथ जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। इसीलिए गोकर्ण जी महाराज के पिता आत्मदेव जी आत्म प्रबुद्ध होकर सत्संग की ओर प्रस्थान कर गए। माता अपने पुत्र को स्नेहासक्त करते रही और पुत्र उन्हें दंडित करते रहा। स्थिति ऐसी आई कि सारा धन छीन लिया, जो गले में मंगल सूत्र थी उसे भी उसने छीनने का दुष्प्रयास किया। माता ने कहा, पुत्र ये तुम्हारे पिता की निशानी है, इसे मत लो, ये मेरी सुहाग का चिन्ह है, इसे मेरे साथ रहने दो। लेकिन जब व्यक्ति अपनी वासनाओं में लिप्त हो जाता है, दुर्व्यसनों का आसक्त हो जाता है, तब उसे किसी भी बात का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता और वो हर स्थिति में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विवेक का उपयोग न करते हुए मोह में आसक्त होकर सारे दुष्कर्मों की सीमा पार कर जाता है। और उसने मां के गले को इतना जोर से दबाया कि माताजी इस संसार को छोड़ करके विदा हो गई। इस स्थिति से धुंधकारी बड़ा दुखित हुआ, लेकिन क्षण भर का दुख था, उससे वह निवृत्त हुआ और फिर स्वतंत्र होकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसने प्रबलता बढ़ाई। जब धन समाप्त हो गया तो कुछ दिन स्त्रियों ने साथ दिया और फिर उसने कहा कि हम तुम्हारे घर चलते हैं। घर आए और सबों ने राय बनाई और एक दिन
धुंधकारी का भी उसी प्रकार से बंद कर दिया गया। अब धुंधकारी बड़ा ही अमंगलकारी प्रेतत्व की जोनी को प्राप्त किया, और वह प्रेतत्व की जोनी को प्राप्त करके अपने भाई गोकर्ण जी महाराज को दर्शन दिया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हे धुंधकारी, तुमने अपने अमंगल रूप, अमंगल व्यवहार और अमंगल कार्य के कारण तुमने यह अघोर प्रेतत्व को धारण किया है। इससे मुक्ति के लिए मैंने तेरे निमित्त श्राद्ध आदि क्रिया संपन्न किया। यहां तक कि गया श्राद्ध भी विधि विधान से किया। क्या तुम्हारा उद्धार उससे भी नहीं हुआ? उसने कहा, भ्राता, हमारे कर्म ऐसे कि आप एक नहीं 100 बार गया श्राद्ध कर दो। इसका अर्थ यह नहीं कि गया श्राद्ध का कोई फल नहीं, लेकिन कभी कभी क्रियाओं की आसक्ति ऐसी होती है कि हम वैकुंठ में भी जाकर के अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाते, तो परमात्मा पुनः इस संसार में भेज देते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज बड़े ही दुखी हुए, और दुखी होकर के उन्होंने भगवान भास्कर अर्थात सूर्य भगवान से षण्मुख अपने ब्रह्म ज्ञान के साथ उपस्थित हो गए। कितनी पितृ भक्ति है! जो भाई जिंदगी में कभी एक बार सुख नहीं दिया, वह भाई के उद्धार के लिए सूर्य नारायण के समक्ष अपने तेजोबल से उपस्थित हो गए, और उन्होंने कहा, सूर्य नारायण, यदि आपने हमारे भाई की मुक्ति का मार्ग नहीं बताया तो मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भ्रातृत्व प्रेम के लिए इस प्रकार का सत्कर्म करते हुए देखकर श्री सूर्य नारायण गोकर्ण जी महाराज को उपदेश करते हैं। सत्कर्म शुचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधौ श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत सुखादिभिः। हे गोकर्ण, मैंने श्रद्धा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि ऋषियों के द्वारा यह जाना है कि इस संसार में यदि किसी को मुक्ति चाहिए तो श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा गाई गई है वह कथा सुननी चाहिए, और वह कथा सुनने से जीवों की मुक्ति हो जाती है। तो जय जय
हरि कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय हरि कथा, जय जय भागवत कथा, हरि कथा, जय जय भागवत कथा। जिसके सुनने से मिट जाए, जिसके सुनने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा, जय जय हरि कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय हरि कथा, जय जय भागवत कथा। हे हरि हरो जड़े जड़े की पीर। संसार कदर मालेप प्रक्षालन पटियसी, काया तीर्थे स्थिने चित्ते, मुक्ति देव बुधै स्मृता। यह संसार यदि न हो तो हमारा अस्तित्व न हो। यह जो काया है इसे तीर्थ की संज्ञा दी गई है। काया तीर्थे, यह जो मानव तन प्राप्त हुआ है इसे तीर्थ बनाने के लिए कहा गया। तीर्थ का अर्थ है कि हर स्थिति में परमात्मा का स्मरण करना, चिंतन करना और सदैव क्षमा दान करना। इससे क्या होगा? जब तक क्षमा का भाव नहीं आता तब तक चित्त में अहंकार की वृत्ति होती है, और यह अहंकार की वृत्ति मुझे भजन नहीं करने देती, हमें भजन नहीं करने देती। और चित्त ही सुख और दुख का कारण है। कभी हम कहते हैं ना, इसने मेरा चित्त दुखा दिया, दिल तोड़ दिया। तो ऐसी कोई वस्तु तो दिखती नहीं कि टूट गई या फूट गई, लेकिन जब दिल टूट जाता है तो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो यह चित्त ही मुक्ति का कारण है और चित्त ही दुख का कारण है। इसीलिए चेतना सदैव चैतन्य में लगाना चाहिए, और जब चेतना चैतन्य से स्थापित करता है तो सभी जीवों की मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं धुंधकारी जी महाराज जब कथा का श्रवण करते हैं, हम रहे ना रहे ये रवानी रहेगी, दास्ता ये अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे ये मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का,
साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसीलिए कहते हैं राम 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 रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब तक घटे में प्राण। तो कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी क्या, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिंदगी की अच्छाइयों को अपने साथ समेट कर रखो। जिंदगी में दुख, पीड़ा, धोखा, ये इस जिंदगी की एक इतिहास है। उजाले अपनी यादों को, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी का शाम हो जाए, क्या भरोसा, सांस क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, एक सेकंड पहले तक पता नहीं चलता कि अब सांस अगली आएगी या नहीं आएगी। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी रोशनी का, क्या भरोसा जिंदगी का, साथ रुक जाएगी जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जत्र जत्र भवेत् पुण्यम्। गोकर्ण जी महाराज के द्वारा सुनाए गए कथा से धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। कथा सुनने का विधान गोकर्ण जी महाराज ने बताया था। यदि इस विधान से हम कथा सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो निश्चय ही हमारे अंदर की धुंध, धुंध मतलब अहंकार, धुंध का मतलब अज्ञानता, धुंध का मतलब अपने अंदर का राग द्वेष का नाश हो जाएगा और जीवन हमारा सफल हो जाएगा। कैसे? धर्म भजस्स सततम त्यज लोक धर्मा। सत्संग में जाओ तो भगवान की छवि को निहारो, कौन क्या कैसे आया है इसकी चिंतन छोड़ करके सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, सत्य की संगति करो और दोष गुण के चिंतन से मुक्त होकर सेवा, कथा, कथा रस है, पिबत
भागवतम रसमालयम, उस रस में डूब करके कथा का आनंद लेने से जीव का उद्धार हो जाता है। धुंधकारी जी महाराज कहते हैं कि हे भैया, आपने मुझे कथा सुनाई, मेरा उद्धार हुआ, कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे धुंधकारी, जहां जहां ये भागवत जी स्थापित होंगे, भगवान ने वादा किया है कि वहां वो निश्चित रूप से विराजमान होकर के भक्तों का कल्याण करेंगे। भागवत जी कोई पुस्तक नहीं, भागवत जी भगवान का वांगमय स्वरूप है। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ, तत्र तत्र सदैवाहम् भवामि त्रिदशै सह। जहां जहां भगवान की इस शाश्वत स्वरूप का दर्शन जीव करेगा, जहां जहां भागवत जी स्थापित होंगे, वहां वहां मैं निश्चय रूप से विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करूंगा। ऐसा भगवान ने प्रार्थना किया, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। ये भागवत जी का महात्म्य की चर्चा हमने की। अब भागवत जी में हम प्रवेश करते हैं। भागवत जी की प्रथम स्कंद का मंगलाचरण लेते हैं, जिसमें भागवत जी के संपूर्ण भावों को समाहित करने का सदप्रयास श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। यणमाद्यस्य जतोऽन्वयादितरतः स्वार्थेऽभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुच्यन्ते यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतः, कहते हैं जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, वह जगत का उत्पादन कारण और निमित्त कारण भी जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वतंत्र है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने इस वेद के ज्ञान का दान किया है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि जिसके विचार से संपन्न होती है, ऐसे तेजों में सूर्य रश्मियों के जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें वह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूपा सृष्टि
मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का परश्च एक शेषे शक्ति विशिष्ट अपने इष्ट देव का हम ध्यान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् शुकमुखादयमृतसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कहते हैं शौनकादि ऋषियों ने बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं, जो इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वात्मक आत्मभाव तथा अनिर्वाचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम इस जन्म मरण स्वरूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ने देता। ऐसे विरागी संत नारद जी की चरित्र की चर्चा करते हैं। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र हैं और जैसी संगति वैसी मति होती है, इसीलिए संसार में कहा गया है सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग तो तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का लाभ और सत्संग का दोष, संग का दोष, दोनों ही अद्भुत होते हैं। संसर्गात गुण दोषाः भवन्ति, जैसी संगति वैसी मति का प्रादुर्भाव होता है। नारद जी अपने माता जी के साथ बाल्यकाल में एक ब्राह्मण के घर उनकी माता जी दासी का काम करती थी। संत आते, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी पूजन की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था माता जी संभालती। नन्हा सा बालक संतों के बीच में स्थिर हो जाते और संत जैसे भजन करते, संत जैसी बोली बोलते, उस प्रकार का व्यवहार नारद जी करते। संत कीर्तन करते तो बाल रूप नारद जी नृत्य करते। माता जी से एक बार संतों ने पूछ लिया, माता इनका नाम क्या है? अनायास
बालक के मन पर संतों के किए गए भजन का प्रभाव था और उसने हरि बोल कहा। तब से नारद जी संतों के साथ भजन कीर्तन करते हुए और उनका नाम भी हरि बोल हो गया। और इस भाव से नारद जी अपने आप में लीन रहने लग गए। प्रज्ञात स्वविरजानी तीर्थापाद प्रिय श्रवा आहुतम इव मे शीघ्रम दर्शनम जाति चेत सचेतसी। नारद जी का मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। माता जी का शरीर अस्वस्थ होने लगा। नारद जी ने जिद मचाई कि मुझे तो संतों के संग जाना है और मुझे तो भगवान का संकीर्तन करना है। माता जी ने संतों से प्रार्थना की कि प्रभु, एक ही पुत्र है मेरा और यदि ये मुझे छोड़ के चल जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, तो मेरा दाह संस्कार कौन करेगा? इसलिए आप आदेश दीजिए कि यह मुझे बीच में छोड़ कर न जाए। नारद जी का आदेश हुआ। नारद जी जहां बैठते हैं वहीं भगवत नाम संकीर्तन का उच्चारण करने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी भजन करते करते भगवान की प्यारी हो गई। नारद जी ने उनका शास्त्रोचित सम्मान के साथ क्रियाएं संपन्न की और फिर ऐसी ज्योति लगाई कि भगवान के परम भक्त बन गए। आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तै हैतुकी भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि। की भगवान की लीला का स्वरूप अपने भक्तों के ऊपर कृपा अकौतिक करते हैं और 88,000 ऋषियों की विशाल सभा में नैमिष शारण में श्री सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषियों के द्वारा यह कहा जाता है कि इस जीवन का श्रेय क्या है। यूं कहें कि भागवत जी के ये 6 स्तंभ बताए गए हैं। इसी पर पूरे शास्त्र की चर्चा है। कह श्रेय अर्थात जीव का कल्याण कैसे हो। शास्त्र सारं किम, और संपूर्ण शास्त्र का सार क्या है।
अवतार किम प्रयोजनम। और भगवान इस संसार में अवतार धारण क्यों करते हैं? तो जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अधर्म का नाश करने के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, प्राणियों में सद्भावना के लिए और विश्व के कल्याण के उद्देश्य से नारायण का अवतार होता है। के अवतारश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और धर्मं कं शरणं गतः, और धर्म किनकी गति में जाता है। इन सारे भावों का स्पष्टीकरण के आधार भागवत भक्त हमारे परम संत मूर्ति, परम भागवत भक्त, जिनके लिए ये भागवत जी की स्थापना, भागवत जी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। अर्थात पांडव वंश की कथा का आरंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं। माता उत्तरा गर्भवती है। उनके गर्भ में भारतवर्ष का भविष्य, आर्यावर्त का भविष्य महाराज परीक्षित गर्भगत हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करने के बाद द्वारिका प्रस्थान की योजना बनाते हैं। और इस योजना में महाराज सभी से मिलते हैं। माता कुंती का चरित्र बड़ा अद्भुत है। यह जिस घर में जन्म ली, पिता ने अपने भाई को गोद दे दिया। महाराज भोज के यहां आ गई और माता कुंती अपने गुरु से यह प्रार्थना, यह नारद जी से यह ज्ञान सीखती हैं कि वो जिसे भी चाहे मंत्र से आवाहित कर सकती हैं और जिसे वो मंत्र से आवाहित करें उसे सशरीर उपस्थित होना होगा। माता कुंती
सुबह सुबह उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और महाराज सूर्य की दर्शन की कामना उनके हृदय में आती है। आदित्यं नमस्कारं ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु ग्रह पीड़ो नोपजायते। आदित्यं नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु ग्रह पीड़ा नोपजायते। भगवान भास्कर सशरीर उपस्थित हुए। उन्होंने कुंती से पूछा, बोलो देवी, किस आशय से मुझे आपने आमंत्रित किया? इसलिए मंत्र बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति है। मंत्र महामुनि विषय व्याल के मेटत अंक कुअंक भाल के। कहते हैं ना कि जो विधाता ने लेख लिख दी वह लेख नहीं मिटती, लेकिन यदि मंत्र मन से जपा जाए तो विधाता की लेख भी मिट जाती है। मंत्र महामुनि विषय व्याल के मीटत अंक कुअंक भाल की। इसलिए मंत्र का प्रयोग, मंत्र का उपयोग, मंत्र की साधना साधक गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, अन्यथा वह मंत्र का प्रभाव न जाने और उस मंत्र के प्रयोग से किसी का अहित भी, अपना अहित भी हो जाता है। इसलिए मंत्र का प्रयोग बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। आज राजकुमारी कुंती सम्मोहित अवस्था में आकर के सूर्य की उपासना की, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह गर्भवती हुई, और ऐसा गर्भ जो न कभी हुआ और न कभी होगा। स्वयं साक्षात सूर्य ही उनके गर्भ से उत्पन्न हुए, कवच और कुंडल सहित जन्म ग्रहण किए, लेकिन मंत्र की साधना न होने के कारण समाज की लज्जा से दूषित होकर उस अमृत, उस अमोघ, अविजयी बालक को भी गंगा में प्रवाहित करना पड़ा। विवाह एक ऐसे पुरुष से होती है जो पांडु नरेश हैं, लेकिन पद का घमंड ऐसा आया, राजा होने का अभिमान ऐसा आया कि उनके द्वारा एक ऋषि की हत्या हो जाती है और वो श्रापित हो जाते हैं, जिसके कारण कुंती जीवन में सदैव संघर्ष करती हैं। वंश संचालन के लिए
अपने कुल गुरु के आदेशानुसार 5 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिसमें उनका कहीं दोष नहीं, लेकिन भरी सभा में उन्हें लज्जित भी होना पड़ता है। सबकी स्वामिनी होकर के भी जंगल में सन्निवास करती हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगती। आज जब परमात्मा साथ छोड़ करके जाने लगा, आज परमात्मा जब साथ छोड़ करके जाने लगा, अर्थात अर्जुन रथी हो गए, अर्जुन सारथी बन गए और भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए और उनकी विदाई का समारोह आरंभ हुआ। तो कृष्ण सभी से मिलते हैं और मिलते मिलते वो कुंती के गृह में जाते हैं। वहां समाचार मिलता है कि माता, आपसे राजमार्ग पर मिलेंगी। और जब राजमार्ग पर मिलती हैं तो कुंती अपने दोनों आंचल फैला करके खड़ी है। यह भाव देख करके भगवान श्री कृष्ण घबरा जाते हैं और कहती है, बुआ, क्या मेरे देने में कोई कमी रह गई है? कहा, माधव, तूने तो इतना दिया है, तूने इतना दिया है, तेरी मेहरबानियों का, तेरी मेहरबानियों का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानियों तेरी मेहरबानियों का बोझ है इतना, तेरी मेहरबानियों का कर्ज है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानियों का तेरी कृपाओं का मैं क्या वर्णन करूं। तूने हमारे बच्चों को लाक्षागृह में जलाने का जब दुरुपयोग किया गया तो तूने ही उन्हें बचाया। भरी सभा में हमारे राज कुलपुत्री का, कुलवधू का चीरहरण का दुस्साहस किया गया, वहां भी तूने ही आके बचाया। हे कृष्ण,
महाभारत के युद्ध में यदि तुम न होते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती, और ये सब तुमने मुझे बिन मांगे दिया। इसीलिए मैं आज तुमसे ऐसी चीज मांगती हूं जो आज तक किसी ने नहीं मांगा है। इसलिए हे ठाकुर, इस बार कोई छल मत करना। इस बार अपनी बुआ को उदास मत करना। इस बार जो मैं मांगू मुझे दे देना। कृष्ण रथ से उतर जाते हैं और अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर लेते हैं और कहते हैं, बुआ तुझे त्रैलोक्य का साम्राज्य भी कम लगता हो तो मैं अपना वैकुंठ भी तुम्हारे नाम कर दूं, आज तू मांग। लेकिन भक्त की भाव बड़े विचित्र हैं। कुंती ऐसी मांगती है, यदि भगवान हम लोग के सामने आ जाए और कहें कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो हम जीवों का स्वभाव है कि भगवान से हम अपने ऐश्वर्य मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई भक्ति मांगता है और कोई मुक्ति मांगता है। लेकिन द्रौपदी कहती है कि मालिक तेरे उपकार इतने हैं कि मैं मांगने के काबिल भी नहीं हूं। तेरी मेहरबानियों का बोझ है इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। बोझ है इतना कि मैं